प्रश्नावली 8.4 प्रश्न नंबर 5 जो अपने पास सिद्ध करने वाले दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से 5वें नंबर का 8वां नंबर सवाल, ठीक है। ये सिद्ध करने वाला मतलब होता है इसका एक साइड लेके चलना पड़ता है और दूसरा वाला साइड लेके आना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक साइड को सॉल्व करो और दूसरे जैसा बनाओ, हमारा सवाल हो जाता है सिद्ध। अच्छा, कुछ स्थिति ऐसी भी आती है जिसमें मतलब फर्स्ट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड नहीं आता, तो वैसी पोजीशन पर क्या करना होता है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वाले सवाल को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? क्वेश्चन है अपना साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन ए का स्क्वायर प्लस कॉट ए का स्क्वायर। तो ये हमको सिद्ध करना है ये वाला, ठीक है ना। क्या लेंगे बताओ इसका हम? LHS लेंगे। उसमें ऊपर फोकस यहाँ रखा करो हमेशा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है हमको क्या लेना बताओ? LHS। तो LHS को लेके चलेंगे और RHS जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नहीं बनेगा फिर RHS को भी हल करेंगे, लेकिन बन जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे LHS में लिखा है कि साइन ए धन कॉसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है मतलब कि दोनों का वर्ग दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहीं पे सूत्र कौन सा लगाना है? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब कि सर्वसमीकरण नंबर 1। यहाँ पे चूंकि करके लिख दे रहा हूँ मैं, ना लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको जमाएंगे और इसे भी जमाएंगे, क्योंकि दोनों में ही प्लस वाला सूत्र लग रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताओ? इसको सपोज करके चलना a और इसको b, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर मतलब उसका फॉर्मूला बन जाएगा वैसा। कैसा बनेगा देखो, कि a का स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर a धन b का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a, ये a का स्क्वायर हो गया धन b का स्क्वायर हो गया धन 2ab, तो 2 और a मतलब साइन a और b मतलब कॉसेक a। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इसको काव्या समझ में आ रहा है ना? a प्लस बी, इसको a मान के चलो, इसको b मान के चलो सुमंत्रा, ठीक है। उसका होल ऑफ वर्ग लगा हुआ है। जब a प्लस बी का होल ऑफ वर्ग लगा है, इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपना a हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग जम जाएगा सर्वसमीकरण नंबर 1 जो होती है अपनी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a मतलब फिर से साइन और b मतलब कॉसेक। इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर ये वाला प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये बीच वाला प्लस, इसमें वही सूत्र लगाएंगे। अब इसको ये मान लो और इसको भी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, सेम वही सूत्र लगना है। तो क्या बन जाएगा फिर से a का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब सेक का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस हो जाएगा, यही लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस 2 और a मतलब हो गया कॉस a और b मतलब सेक a। समझ में आ गया ना कि नहीं आया? आ गया समझ में? अब इसको सॉल्व करना, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, समझना बात को। सूत्र इसमें 2 से 3 प्रकार सूत्र लगेंगे, 3 सूत्र। कौन कौन से 3 सूत्र? देखो, जब तुम साइन स्क्वायर ए को क्या करोगे, कॉस स्क्वायर ए में जोड़ेंगे, तो आंसर कितना आएगा? कितना आएगा आंसर? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। सर्वसमीकरण हमने पहले पढ़े भी है, पढ़े ना। यदि ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है एक बार लिख भी लो, यहाँ पे लिख दूं क्या? उसके बाद फिर अगली स्टेप में जोड़ दूंगा, नहीं तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, लेकिन 1 आया कहाँ से पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, 1 कहाँ से आया ये मालूम होना चाहिए। कहाँ से आया 1 बताओ? साइन ए और कॉस ए को, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जोड़ने पर कितना आता है? 1 आता है। चलो यदि मान लो हम नहीं करते हैं तो एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूँ। क्या होता है बताओ? ये साइन स्क्वायर ए धन, क्या ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए के साथ में क्या लिख दे रहा हूँ बताओ? मैं कॉस स्क्वायर ए, ध्यान दो आयुष, साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, इसको साथ में लिख दिया। अब आगे क्या बचा बताओ अपने पास बचा हुआ कॉसेक स्क्वायर ए और एक और बचा स्क्वायर वाला ये वाला, मतलब प्लस सेक स्क्वायर ए। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया? अब क्या बचा बताओ? ये वाला पॉइंट बचा और ये वाला। तो फिर से यहाँ पे एक सूत्र और लगना है। कौन सा वाला? साइन ए इंटू कॉसेक ए, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनवर्स वाले हैं, ठीक है। तो साइन ए और कॉसेक ए आपस में गुणा करते हैं तो मान कितना आता है? इसका मान भी आता है 1, तो यहाँ 2 ऑलरेडी पहले से लिखा है और इसका मान हो गया 1, मतलब 2 एकम 2, तो ये बन गया अपने पास 2। नहीं आया समझ में? क्या बन गया बताओ? ये वाला मान बन गया यहाँ से यहाँ तक का 2 और फिर ये वाला बचा हुआ है। सभी समझ में आ रहा है जतिन? ठीक है। तो ये वाले पॉइंट में फिर से अपने पास क्या लिखा बताओ? अगेन ये 2 लिखा और कॉसेक
कॉस ए धन इंटू सेक ए, मतलब कॉस ए का सेक ए में गुणा करते हैं तो उसका मान भी आता है 1, मतलब 2 एकम 2, वो भी 2 बन गया। नहीं आया क्या समझ में? फिर से बताएं एक बार पूरा देख लो ये वाली स्टेप, और चूंकि करके लिख भी दे रहा हूँ मैं कहाँ से आया करके। ये साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए के साथ लिख दिया, मतलब स्क्वायर स्क्वायर वालों को एक साथ पूरे लिख दिया पहले कि साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर, ये चारों पॉइंट यहाँ अपने पास पहले आ गए। बचे फिर ये 2 बिना वर्ग वाले, तो बिना वर्ग वाले बाद में लिखेंगे। तो पहले क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर ए के साथ में लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, और उसमें जोड़ दूंगा कौन सा वाला, प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको लिख दिया। बचे वाले पॉइंट एक ही वाला बचा और एक ये, तो इसमें देखते हैं 2 साइन ए कॉसेक ए, तो चूंकि साइन ए और कॉसेक ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता कितना है, 1, 2 आता है, 1 आता है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है, और उल्टे वालों का आपस में गुणा कर तो 1 आता। कैसे आता है एक वो भी देख लो, जैसे मान लो ऐसा लिखा है साइन ए गुणित कॉसेक ए, तो इसका मान 1 क्यों होता है, 1 इसलिए होता है ये क्योंकि यदि मान लो तुम क्या करो, साइन ए को साइन ए रखो और कॉसेक का मान रखो, तो कॉसेक का मान होता है 1/साइन, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, ये साइन को उल्टा कर दो, नीचे कर दो व्युत्क्रम, ठीक है ना, साइन को व्युत्क्रम कर दिया तो कॉसेक बन गया, साइन से साइन कट गया, क्या बचा 1। मतलब जब भी विपरीत वाले आते हैं तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1, ठीक है। यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और 2 ऑलरेडी पहले से लिखा है तो 2 एकम 2 हो गया वो। ऐसे यहाँ पर भी है 2 और कॉस और सेक ये भी आपस में उल्टे वाले हैं, व्युत्क्रम एक दूसरे के। तो क्या पढ़ेंगे बताओ, कॉसेक ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, इसका माना जाएगा 1 का गुणा फिर 2 में करेंगे 2 एकम 2। सभी के समझ में आ गया ना? yes, नहीं आया? अब आगे क्या करेंगे, देखो फिर से यहाँ पे सर्वसमीकरण नंबर 1 लग गई। कौन सी वाली सर्वसमीकरण 1 कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसका मान होता है 1, क्या होता है 1। आगे चलते हैं, धन, ये वाला धन। आगे कॉसेक स्क्वायर ए, अब चूंकि हमको मान किसमें लाना है, टेन और कॉट में, तो कॉसेक और सेक को चेंज करना पड़ेगा, तब तो मतलब टेन और कॉट आएगा। तो टेन और कॉट में क्या चेंज हो सकता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए वाला सूत्र लगाएंगे। कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है, तुम्हें पता होगा, सर्वसमीकरण नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, होती है कि नहीं होती? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, उसमें कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया कि नहीं आया? धन क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को वैसे करेंगे 1 प्लस सेक है, सेक मतलब कहां से बनेगा बताओ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा समझ में? अगेन क्या लिखा बताओ, धन 2 और 2 ये बन गया 4, जुड़ गया वो तो आपस में, ठीक है। फिर से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, अंकों को पहले जोड़ लो, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7, पूरे अंक जोड़कर 7 बन गए। धन में क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। आगे पीछे लिख दोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पहले 10 को लिख दे रहा हूँ, टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए, यही हमारा RHS था। थोड़ा लंबा लग रहा था लेकिन नहीं है, शॉर्ट है, ठीक है। ये अपना RHS है। LHS का लिखा बताओ, ये LHS सॉल्व कर दिया मैंने, और RHS भी अपना ऐसा ही है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। नहीं आया समझ में? एक बार पूरा सूत्रों को देख लो, यदि प्रॉब्लम जाती है सूत्र साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पे कौन सा वाला सूत्र लगाया मैंने, फर्स्ट मतलब तीनों की तीनों सर्वसमीका यूज हुई है। ये सवाल अब IMP श्रेणी में जाता है, क्योंकि इसमें तीनों की तीनों सर्वसमीका, अपने पास ओनली 3 सर्वसमीकाएं हैं ज्यामिति की, और तीनों की तीनों यूज हो गई। पहली वाली यहाँ पे यूज हुई है, कौन सी वाली, कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, ये फर्स्ट नंबर सर्वसमीका है। और दूसरी वाली क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, ये दूसरे नंबर की सर्वसमीका है। और तीसरे नंबर की क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्या, इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये थर्ड नंबर की सर्वसमीका है। तो पहली वाली सर्वसमीका का यूज मैंने यहाँ पे किया कि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या बन गया, वो 1 बन गया ना। अब यहाँ पे जो अपने पास लिखा है, ये क्या लिखा बताओ, कॉसेक स्क्वायर ए। जो कॉसेक स्क्वायर ए है उसको तुम बोल सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये कॉसेक स्क्वायर ए को बोल दिया मैंने 1 प्लस कॉट। अच्छा, इसको ऐसे ही क्यों बोलना है, क्योंकि हमको आंसर टेन और कॉट में चाहिए, तो कोशिश करेंगे कॉसेक को टेन और कॉट में लाने की। समझ में आया कि है, मतलब कॉसेक को टेन और कॉट में बदलने की, या तो टेन में बदल जाए या तो कॉट में, तो कॉसेक तो कॉट में बदलेगा। तो कॉसेक का सूत्र क्या बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगेन
सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि देखो ये सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। लेकिन 10 से सेक तो बनाना नहीं है, सेक से 10 बनाना, इसलिए अपन ने उल्टा वाला फॉर्मूला लगा दिए, ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और 4 तो पहले से था, 4 कहाँ से आया था वो भी मालूम है ना। इन सभी को जोड़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अंक तो आपस में जुड़ ही जाएंगे। तो 4 में 1 जुड़ गया 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 1 और जुड़ गया हो गया 7। और क्या बचा कॉट स्क्वायर ए धन टेन स्क्वायर ए, आगे पीछे कर दिया। यही हमारा क्या था बताओ RHS। यहाँ लिख देंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS दैट्स प्रूव्ड PROVED एंड हेंस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया।